शम 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 राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर शमा। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आपको भी। देखो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर काली कलूटी माछी। हैप्पी न्यू ईयर। मुट्ठू हंस दिया, मुट्ठू हंस दिया, हंस दिया। या छवि लगता हमको उठा के छवि लग छला है चुमा। अरे बेटा प्यार हो गई है मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भैया। नया साल ढेर सारी खुशियां लैया। सॉरी क्या करो ला दबा दी ला नहीं। अरे मम्मी अरे ला गोड़ वाला तहार सब मनोकामना पूरी होए भगवान तारे बहुत बहुत अच्छा तोहर नया साल लेके आवन। तुमने भाई तू चट गर्लफ्रेंड मानो हैप्पी न्यू ईयर गुट्टू, हैप्पी न्यू ईयर। हाले लज्जात है, लज्जात हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सभी लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर गाइस एंड गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस। 2022 का ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं 2022 की। और हमारे घर पे सभी लोग नहा चुके हैं, सभी लोग नहीं, मम्मी अभी नहा रही हैं, बाबू नहा के तैयार होके हम और बाबू और चाचू मंदिर गए। अंशु सोई थी तो अंशु नहीं जा पाई, मम्मी भी नहीं जा पाए, तो हो सकता है मम्मी अंशु हम दोबारा जाएं पास वाले मंदिर। और बस हम और बाबू और चाचू गए थे मंदिर, तो वहाँ पे मैं मोबाइल नहीं ले गई थी तो उसका वीडियो नहीं बन पाया है। बाबू के फ़ोन में सेल्फी लिए थे तो वो सेल्फी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, क्योंकि हमारा 2022 का पहला सेल्फी है। और हमारे घर पे सुबह जब हम लोग सो के उठे तो सभी लोग एक दूसरे को बिस्तर में ही पटक पटक के लड़ाई झगड़ा करके हैप्पी न्यू ईयर बोले। उसका वीडियो मैं लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा कि सुबह में हम लोग कैसे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किए। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे विश किए। आप लोग भी ऐसा करते थे या करते हैं कि रात को 12 बजे ही मैसेज फ़ोन अपने रिलेटिव को करना? बचपन में क्या, शादी से पहले जब मैं फार्मेसी करती थी उससे पहले, फार्मेसी करती थी तो कम था, फार्मेसी करने से पहले मैं भी रात को 12 बजे मेरे रिलेटिव में फ़ोन करती थी, अपने फ्रेंड लोगों को फ़ोन करती थी, उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना, उनसे बातें करना, ये सब मैं भी करती थी, मेरे घर वाले भी करते थे। बट जब मैं फार्मेसी करने लगी तो उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, शादी के बाद तो भी बंद हो गया है। कल तो रात को मैं सोची थी कि रात को 12 बजे उठूंगी और मम्मी को और अंशु को जाके जगाऊंगी और उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी। बट ऐसा हुआ कि 12 बजे से पहले ही मुझे नींद आ गया, क्योंकि चाचू सो गई थी, चाचू को सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई। फिर मेरी नींद खुली थी 1 बजे, फिर मैं बोली जाने दो, ठंडी है, क्यों परेशान करें सबको, क्यों परेशान हुए, तो नहीं उठे थे। फिर सुबह में जब उठे तो मम्मी मेरे से पहले ही उठ गई थी, तो जब मैं अपने रूम से निकली तो मम्मी मेरे रूम के सामने ही मिल गई, तो मैं गई मम्मी का पैर छुई, सबसे पहले मम्मी ही मिल गई थी। उसके बाद गई अंशु के पास, तो अंशु को हैप्पी न्यू ईयर विश की। इसके बाद अंशु को बोली कि जाओ मेरे बिस्तर पे सो जाओ, बिकॉज जब मैं उठ जाती हूँ तो मैं जाती हूँ अंशु को बोलने कि अंशु जाओ मेरे बिस्तर पे सो, ताकि अगर चाची उठे तो अंशु उसको फिर से सुला सके। तो मैं गई अंशु को बोली, तो अंशु आई मेरे बिस्तर पे सोई। फिर मैं गई फ्रेश वगैरह होके, जब आई नहा के तो बाबू भी सोए थे, तो फिर मैं वीडियो बनाई, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। आज मैं साड़ी पहनी हुई हूँ,
इसमें पूरा लुक नहीं दिख रहा है, मैं बाद में पूरा लुक दिखा दूंगी। तो मैं कल मम्मी से बोली थी, मम्मी और अंशु थी, तो मैं बोली कि मैं नए साल पे लगातार 5 दिन साड़ी पहनूंगी। तो मैं ये मम्मी से और अंशु से प्रॉमिस की हूँ। तो आज पहले दिन है, नए साल का पहला दिन। तो आज मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। तो 5 दिन मैं लगातार साड़ी पहनूंगी। आप लोग मुझे 5 दिन साड़ी में देखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ या सूट में अच्छी लगती हूँ, कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखते हैं नया साल आज कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। और एक सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। आज है मम्मी का बर्थडे, तो हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। बट मम्मी को ये बात पता नहीं है कि हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने करेंगे। बिकॉज आज तक मेरे ख्याल से पहले तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता नहीं था मम्मी के ज़माने में। तो फिर मम्मी का जब शादी हुआ तो पापा ही नहीं थे। अगर पापा रहते शायद तो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट होता, तब हमारे फैमिली का माहौल, सिचुएशन जो भी है वो शायद चेंज रहता, ऐसे ना रहता जैसे अभी है। तो शायद मम्मी का बर्थडे कभी सेलिब्रेट होता, बट ऐसा नहीं था, नहीं हो पाया मम्मी का बर्थडे कभी सेलिब्रेट। यहाँ तक कि बाबू का भी नहीं होता था। बाबू का बर्थडे जब शादी हुआ उनका, जब मैं आई तब से 3 साल, 3 नहीं 2 साल से मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी। जब मेरा शादी हुआ था उस टाइम जब उनका बर्थडे था तो गांव में था, उस बार भी किए थे। तो बाबू का बर्थडे 3 साल से मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, नहीं तो बाबू का बर्थडे भी कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ था। बिकॉज अगर उनके पापा रहते तो वो करते ही सेलिब्रेट, बट वो नहीं थे और मम्मी करती नहीं थी। तो कोई भी नहीं किया, रिलेटिव में भी कोई नहीं किया, जो हमारे घर के थे वो, मेरे घर पे होता ही नहीं किसी का बर्थडे सेलिब्रेट। बस जो मेरी जेठानी की छोटी लड़की है, मतलब जेठानी की जो लड़की है शानवी, उससे मैं मिलाऊंगी जब गाँव जाऊंगी, बहुत ही प्यारी है, क्यूटी सी है। तो उसका होता है और किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। तो बाबू का कहाँ से होता, मम्मी का कहाँ से होता। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं आई तो बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। बट मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था 3 साल से, मतलब जब से मैं आई थी। बिकॉज जब पहले साल आई थी तो सॉरी गाइज, जब मैं पहले साल आई थी तो मुझे उतना पता ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था कि मम्मी का बर्थडे कब है, मैं पता ही नहीं की थी। दूसरे साल कोरोना था, फिर ये साल में आज मैं मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। बट ये आइडिया बाबू का था। बाबू बोले कि मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। हम बोले कब है, बोले कि 1 तारीख को है। तो मैं बोली कि 1 तारीख को मम्मी का तो आधार कार्ड में है, वैसे मम्मी का बर्थडे पता ही नहीं है। तो नानी नहीं है, अगर नानी रहती तो नानी बताती कि हाँ मम्मी का कब बर्थ हुआ था, क्या कैसे। तो मम्मी को अपना बर्थ पता नहीं है, बट आधार कार्ड में 1 तारीख लिखा है। तो 1 तारीख वही लेके हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मम्मी का ये पहला बर्थडे सेलिब्रेट होगा। देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, मम्मी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। आई होप मम्मी को अच्छा लगे। हम और बाबू मिलके मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो मम्मी को अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे नया साल और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मम्मी के लिए ये सरप्राइज है, मम्मी को पता नहीं लगने वाला है। अभी तक अंशु को पता नहीं है, बट अंशु को बता देंगी, क्योंकि सारी तैयारी जो है अंशु भी करवाने वाली है हमारे साथ, क्योंकि मैं अकेले कर नहीं सकती। बाबू जॉब पे गए हैं, वैसे बाबू जल्दी आने वाले हैं, बोले थे कि जल्दी आऊँगा। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ये ब्लॉग लंबा हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा। हो सकता है मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा गाइज, दोनों पार्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे हमारे घर का सारा काम हो चुका है, चाची सो रही है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मम्मी जा रही है मौसी से मिलने। मम्मी की यहाँ सगी 2 मौसी जो हैं, मतलब मम्मी की सगी 2 बहन हैं, वो यहाँ पे रहती हैं सूरत में। तो मम्मी जा रही हैं उन लोगों से मिलने। बिकॉज आज नया साल है, तो मम्मी सारी बहन से छोटी हैं, तो अपनी बड़ी बहन लोग से मिलने जा रही हैं। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
अले ओले ओले मम्मा को लग जाएगा, आपको भी लग गाइस जाएगा। हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक क्या नहीं कर किया रही तो हो प्लीज बेटा? लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो दादी को के एंड बर्थडे हमारे का चैनल को सब्सक्राइब पार्टी कर प्लान हो। दीजिए। ना 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 यहाँ पे मम्मी के तो लग जाने के जाएगा बाद बेटा। साची सो के उठ सो गई थी 10 मिनट बाद ही, तो हम लोग मम्मी के बर्थडे का तैयारी शुरू कर दिए थे डेकोरेट करने का। बट साची सो के उठ गई थी तो मैं जो पंप निकाली थी बलून फुलाने के लिए उससे लेके खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे मैं बाबू के बर्थडे का चार्ट पेपर रखी थी, बचा था तो वो उतार रही हूँ। इसमें मैं मम्मी का मतलब हैप्पी बर्थडे मॉम लिखने वाली हूँ। तो मैं मार्केट से ला सकती थी, खरीद सकती थी, बट मुझे अपने हाथ से लिखना था मम्मी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबू के बर्थडे में भी बहुत कुछ अपने हाथ से डेकोरेट करती हूँ, मतलब अपने हाथ से बना बना के। तो मैं चार्ट पेपर ढूंढ के लाई। यहाँ पे अंशु बलून फुला रही है और मैं दीवार पे चार्ट पेपर लगा के और साबुन से लिख रही थी हैप्पी बर्थडे मॉम। बट साबुन से पता नहीं चल रहा था, बहुत हल्का हल्का कैमरे में पता चल रहा था। तो मैं बोली फ़ोटो वगैरह खींचेंगे तो वीडियो बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो फिर मैं इसके बाद मेरे पास चॉक नहीं था। अगर चॉक रहता तो चॉक से लिख सकते थे, बट चॉक नहीं था तो मेरे पास एक्सपायर पाउडर रखा था, मतलब एक्सपायरी हो गया था, उसका एक्सपायरी डेट आ गई थी। तो वो पाउडर वेस्ट ही जाता, तो मैं यहाँ पे उसी को यूज करके यहाँ पे हाथ से हैप्पी बर्थडे मोम लिख रही हूँ पाउडर से। अगर आपके पास चॉक है तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप चॉक से भी लिख सकते हैं, बट मेरे पास चॉक नहीं था। तो यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। अच्छा हुआ है कि मोम मौसी के यहाँ चली गई हैं, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होता, मैं कैसे करती। मम्मी जान जाती कि हाँ उनके बर्थडे का प्लान हो रहा है। मम्मी को थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मम्मी को ये पता है कि हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। मम्मी को बताए हैं कि मम्मी शाम को पार्टी है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मम्मी बोली हैं ठीक है। तो मम्मी का बर्थडे उनको नहीं पता है। बाबू बोले हैं कि वो आएंगे शाम को जल्दी। तो लेकिन बाबू शाम को जल्दी नहीं आ पाते हैं। आते हैं फिर उसके बाद उनको फिर जाना रहता है। तो अभी मैं इतना सब कुछ कर ही रही थी, तब तक बाबू का फ़ोन आ जाता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे में लिख दी हूँ, स्माइली बना दी हूँ। इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करूँ। इसके बाद मेरे पास वाइट कलर का रिबन रहता है, तो मैं वाइट कलर का रिबन दीवार पे लगा देती हूँ। सोचे थे कि नीचे उसको रोलिंग कर देंगे, बट टाइम नहीं मिलता है और फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ करने के लिए। तो मैं उसके बाद बलून और रिबन लगा देती हूँ, जो आपको दीवार पे दिख रहा होगा। और जो नेम प्लेट था हैप्पी बर्थडे मॉम का, वो मैं उसको छुपाती हूँ, क्योंकि मम्मी अगर मौसी के यहाँ से आ जाएंगी तो वो देख लेंगी, तो हम उसको छुपा दिए हैं, अभी दीवार पे नहीं लगाए हैं। तब तक बाबू का फ़ोन आ जाता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे साड़ी चेंज कर दी, बिकॉज साड़ी मैं पहन के नहीं जा पाती मार्केट, और साड़ी पहनने में टाइम भी लगता है। और बाबू बोले थे कि जल्दी तैयार हो जाना, तो मैं जल्दी से फ्रॉक डाल ली। मुझे फ्रॉक मतलब कहीं जाना रहता ना, तो मैं जल्दी से फ्रॉक डाल लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है। जल्दी से डालो और दुपट्टा ले लो और लेगिज पहन लो, हो गया काम। तो इसके बाद साची सोई थी, तो साची फिर उठ गई। तो बाबू बोले कि चलो अंशु और बेटू को भी लेके चलो, अंशु अकेले परेशान हो जाएगी बेटू को लेके। अगर मम्मी रहती तो बात अलग था, मम्मी संभाल लेती, लेकिन अंशु भी पता नहीं संभाल पाएगी कि नहीं। और ठीक भी नहीं था अंशु को अकेले बच्ची के साथ छोड़ के जाना, मार्केट में कितना टाइम लगता कितना नहीं। घूमी करने बोलो, दादी के लिए शॉपिंग करने आए हैं, दादी के लिए चिड़िया शॉपिंग करने आए हैं। हम लोग मार्केट आ गए हैं, बाबू अभी एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, मम्मी के लिए जा रहे हैं गिफ्ट वगैरह खरीदने। तो यहाँ पे हम लोग शॉप पे गए हैं, केक के शॉप पे गए हैं केक ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे बाबू बोलते हैं डिसाइड कर लो कौन सा लेना है, कौन से फ्लेवर का लेना है, ऑर्डर दे दो। तो फिर डिसाइड हुआ कि मम्मी को और अंशु को चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो न्यू ईयर के लिए हम लोग चॉकलेट फ्लेवर लिए और मम्मी के बर्थडे के लिए रेड वेलवेट लिए हैं। तो ऑर्डर किए थे, भैया यहाँ पे ऑर्डर लिख रहे हैं क्या क्या लेना है क्या नहीं। तो बाबू बोले कि ऐसा करो, हैप्पी न्यू ईयर केक जो है वो साथ में ले चलते हैं, और मम्मी का बर्थडे वाले मैं जब आने लगूँगा जॉब से तो ले लेंगे, ताकि मम्मी को पता ना चले तो केक नहीं आया है। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था, हमारे रूम के पास में
चाचू के लिए खिलौना ले रहे थे। अरे मम्मी जाएगा ना जब बोले खाके होगा नहीं छोड़ेगा उसके लिए। मम्मा क्या ले रही है? मैं तो कान दिखाऊं तो भैया थप्पड़ मारे नहीं इसे, थप्पड़ मार देंगे। थप्पड़ मार देंगे। ये कितने साइकिल है वो, ये मोटरसाइकिल है। क्या लूँ इसके लिए? मोटरसाइकिल साइकिल नहीं। अच्छा पिंक दे दो। रेड लो। ये लोग तो हमारी शॉपिंग क्या चुमो क्या लिया? चीजू ले आए हिंदी अरे नाम ले। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखना।